तो सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब। इनसे जानेंगे कि कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो किस प्रकार का रहा है और जनता से जो जन घोषणा पत्र में वादे किए गए थे वो कितने धरातल पर उतर पाए। किस प्रकार से देखते हैं आप 2 साल के शासनकाल को? क्योंकि मैंने अशोक गहलोत जी का 2 कार्यकाल पहले के भी देखे। मैं सोचता हूँ उसमें भी कुछ काम किए, ये हमको भी लगता था और उनको भी लगता था। पर इसके बारे में भले ये कितनी बढ़ चढ़ के घोषणा करो, किसी भी प्रकार से इस 2 साल में जो बजट सरकार ने और हम लोगों ने पास किया विधानसभा में, जिसमें कम से कम 2-2.5 करोड़ से अधिक खर्चा हो, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट अगर उन्होंने पूरा कर दिया हो तो उस प्रोजेक्ट का नाम बता दें। मैं सोचता हूँ सरकार पूर्णतः बजट के उपयोग के लिए जो आश्वासन और जो घोषणाएं की है, वो कॉलेज भले खुल गया होगा पर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनी, आज भी वो किसी स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा होगा। हमने अगर पंचायत समिति बनाई तो उसकी बिल्डिंग के लिए भी 2.5 करोड़ साथ दे करके बिल्डिंग बनाई। हमने थाना खोला तो भी थाना के पैसे साथ दे के बनाए। तो विकास की दृष्टि से मैं सोचता हूँ बजट की दृष्टि से सरकार पूर्णतः फेल है। कोई चाहे तो अर्थशास्त्री इस बारे में इसका विश्लेषण कर दे, मैं कहता हूँ। दूसरा क्या है, ये सरकार केवल घोषणाओं के जिन घोषणाओं के आधार पर इन्होंने हमसे 50,000 वोट ज़्यादा लिए इस राजस्थान में, हमारे इनके बीच में अंतर केवल 50,000 वोट का था और 52,000 पोलिंग स्टेशन है। उस समय 10 दिन में इन्होंने सब प्रकार के कर्जे, हमने नहीं कहा था कि आप ऐसी लाइन लिखना, इन्होंने लिखा, ईमानदारी से बता दे क्या सब प्रकार के कर्जे राजस्थान के किसान के माफ़ हो गए तो उसकी बता दे, सूची बता दे। फिर जो एक दूसरी बात इन्होंने की कि हर नौजवान या तो नौकरी मिलेगी या फिर 3500 रुपया उसको बेकारी भत्ता मिलेगा। स्वाभाविक है बच्चे के मन में आना, तो उसके कारण से इनके साथ गए। लेकिन वसुंधरा सरकार ने जो 85,000 लोगों को हम उस समय बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, उसको बढ़ाकर मेरी विधानसभा का क्वेश्चन के जवाब में आया कि हम अभी 1,60,000 को दे रहे हैं। इसका मतलब मेरे क्वेश्चन के तक इन्होंने 75,000 लोगों को और दिया। आपने लिखा तो यह था कि सब बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। फिर आपने बड़ी चढ़ करके घोषणा की 5 साल तक बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे। ईमानदारी से कोई भी उपभोक्ता, चाहे वो किसान हो चाहे वो घरेलू बिजली का उपयोग करता हो, ईमानदारी से 18 का बिल अपना और 20 का बिल दोनों साथ एक आंख से देख करके मुझे बता दे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है कि नहीं है। वो बिजली में करंट आता है कि नहीं आता, पर कागज़ में करंट जरूर आ रहा है और हर एक को आ रहा है। फिर संविदा कर्मी इतनी बच्चे लगे हुए थे कई सालों से, हमारे टाइम पे भी लगे थे, ये मांग हमारे सामने भी थी, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, पर हम भी उसकी, लेकिन इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा कि सारे के सारे जितनी संविदा कर्मी हैं उनको हम पक्का नौकरी में लगा देंगे। आज दिन तक तो एक भी बच्चा लगा हो तो कल्ला जी उस कमेटी के मेंबर हैं, मुझे नाम बता दे कि मैंने किसको लगा दिया। फिर एक बड़ी बात की, बजट में 1 लाख भर्ती करेंगे। मुझे बता दे कि वो जो 1 लाख भर्ती जिसको आपने आंकड़ों के आधार पर बनाया कि इस डिपार्टमेंट से, उसमें से कौन सी भर्ती आपने पूरी कर ली और वो काम पे लग गए, उसकी नाम और उसकी संख्या बता दें। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार केवल और केवल ये रोज़ आपने वीसी कर लो या कुछ भी कर लो, ये कोरोना के कारण से ढाल नहीं बन सकता है कि केवल कोरोना का मतलब कोरोना का ही काम करना है, ये नहीं है। कोरोना का मतलब सरकार का भी काम करना है और कोरोना से भी जनता को बचाना है। पर आपने रोजाना सवेरे से शाम तक कोरोना कोरोना, और उसमें भी आपकी उपलब्धि नहीं है। कभी आप 3रे नंबर पे थे, आज आप 10वें नंबर पर पहुंच गए हो हिंदुस्तान में रिकवरी की रेट की दृष्टि से, तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। फिर भी आपने प्रयत्न किया तो मैं लगा नहीं। पर आप एक बता दो मुझे कि जो जनता से आपने इस कोरोना के समय मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा लिया, वो पैसा आपके कोष में आया कितना, और उस पैसे को आपने खर्च कहाँ किया उसको बता दो। जहाँ तक कहता किसी को भूखा नहीं मरने दिया, अरे भले आदमी कुछ सच तो बोलो यार। देश के प्रधानमंत्री ने मार्च से लेकर नवंबर तक हर एक को 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को राशन फ्री, 35 मिलता था उसकी जगह 70 किलो दिया है कि नहीं दिया, उसमें राजस्थान आता है कि नहीं आता है। और उन्होंने तो कम से कम और कुछ नहीं तो ये तो किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे करके वापस लोगों को अपने व्यवसाय में खड़ा करने का केंद्र सरकार ने प्रयत्न किया। आप 2-5 हज़ार करोड़ का भी दे करके किसी को भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दे देते, तब भी हम मानते कि आपने कुछ उपलब्धि की। फिर आप जो कहते हो हम अभी नगर पालिका में इतना, बीजेपी 3रे नंबर पर आ गई, इसकी खुशी जरूर मना रहे हो।
पर ये चुनाव केवल 14 और 15 लाख वोटर का था, इससे ज़्यादा तो नहीं था। और इसमें भी आपको कितनी सीटें मिली? 619, 1775 में से, अर्थात 35%। इसका मतलब 64% सीटें तो आपके खिलाफ जनता ने वोट देके बनाया। फिर आप क्यों अपने आप को पीठ थपथपा रहे हो? तो सच में, और 2.5 करोड़ लोगों ने जो मतदान देकर पंचायत राज में आपकी जो दुर्गति की, उसको तो आप मानते नहीं। और आपके सारे मंत्री अगर टीवी पे जोर जोर से चिल्लाते हैं, चिल्लाने से नहीं होता। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, ईमानदारी से बताओ। मैंने बहुत प्रयत्न, में अभिमान नहीं करता हूँ, पर मैंने मॉनिटरिंग करके इस डिपार्टमेंट में पहली बार राजस्थान की हिस्ट्री में 3 साल तक क्राइम निरंतर घट करके 21% क्राइम को सभी आईपीसी के हेड में, उसमें बलात्कार भी है, उसमें चोरी भी है, उसमें डकैती भी है, जिसको कोई नहीं छुपा सकता है। कहते हैं कि आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, हमारे यहाँ से, ये बेकार की बातें करो। रजिस्ट्रेशन होते हैं छोटे मोटे मुकदमे में, पुलिस वाले की इच्छा पर रहती है 107, 151 दर्ज करे या न करे या छोटे करे, बहुत कर सकता है। लेकिन मैं सोचता हूँ इसमें आप बच नहीं सकते हो। महिला अपराध में मैंने बहुत प्रयत्न करके दूसरे स्थान से चौथे स्थान पे ले गया हिंदुस्तान में, आप वापस नंबर 1 पे ले आए। तो एक तरह से वास्तव में सरकार का कोई भी ऐसा काम जो जमीन पर दिखता हो, मैं उनसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपने 2 बजट में जिन जिन कामों की घोषणा की हो, उसके विकास की दृष्टि से किसी भी राजस्थान की हिस्से में अगर कहीं एक विकास का कोई पत्थर लग गया हो, ये पूर्णता को प्राप्त कर गया, तो मुझे बता दें। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार का कार्यकाल, मैंने इनका 2 साल पहले भी देखा, सरकार जब मुख्यमंत्री यही थे, पर इस बार क्या है कि इनके आपस के झगड़ों के कारण से इनका अधिकांश समय पहले दिन से शुरू हुआ था झगड़ा। जब मान लेना, जब दिल्ली में जाकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जब सवाल आया था, तो आपने कितने दिन तक वहाँ ऊंचे नीचे होते रहे। अंत में जाकर जैसे तैसे ही करके ठंडा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, उनको उप मुख्यमंत्री। ये 36 का आंकड़ा आप 63 बना सकते थे आपस में मिल बैठ करके, अगर ठीक प्रकार से व्यवहार करते, पर आपने नहीं किया। आपने उस आदमी को इग्नोर करके अपमानित किया, और इसलिए अपमान के घूंट के कारण से वो एक होटल में बंद हो गया, आप दूसरी होटल में बंद हो गए। अब ये कहने के लिए कि बीजेपी कर रही है, अरे यार बीजेपी कर रही है, घर को संभाल लो ना, तो बीजेपी क्या करेगी? हमारे पास केवल 73 सीटें थी, इस 73 सीटों के आधार पर हम सरकार बदल सकते थे क्या? जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल आपसे है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता गिराने का काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम भी जुड़े, उस आरोप को किस प्रकार से लेते हैं आप? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोशिश की है? देखो, उन दिनों में इन्होंने एक FIR भी दर्ज करी, CBI में भी कराई, और उसका इन्होंने दिया था। वो केस में उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, फिर उस केस को दफन क्यों कर दिया? अगर आपको लगता था कि बीजेपी का XYZ कोई नेता इसमें शरीक था और आपके पास उसके सबूत थे, तो आप सरकार चला रहे हो ना, आप सरकार चलाकर उनके खिलाफ उसको अंतिम सीमा तक ले जाते, तो आपके बाद में प्रमाण सिद्ध होता, लोग मानते। आपने तो केवल नाटक करने के लिए किया था, और आज भी आपके पास कोई प्रमाण हो तो आगे बढ़ो ना। आपका प्रमाण तो आपके पूर्व मंत्री महेंद्र मालवीय ने दे दिया कि नहीं दे दिया? अभी चुनाव के दिनों में उसने सीधे ही आरोप लगाया बीजेपी के MLA के ऊपर कि 5 करोड़ तो राज्यसभा में दिया, और 5 करोड़ अभी जो बाड़े में बंद हुए उस समय आपने दिए। इससे बड़ा सबूत आपके लिए बीजेपी नहीं दे रही है, आपका ही पूर्व मंत्री और एक जिम्मेदार नेता उस ट्राइबल एरिया का ये दे रहा है, तो ये आपके लिए सोचनीय विषय नहीं है? आखिरी सवाल, आपने तमाम आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर कि जो जनता से वादे दावे किए गए थे वो धरातल पर उतरे नहीं है और प्रदेश की सरकार विफल रही है। क्या कारण मानते हैं आप? ये तय माना जाए कि जो अंतर्द्वंद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि अंतर्कलह कांग्रेस पार्टी में, उसी की वजह से सरकार सही तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है। देखो, मैं क्या जानता हूँ, मैं इनको नाराज तो नहीं करता हूँ, पर उनको कहता हूँ कि आपकी वर्किंग इस प्रकार से है कि प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल सांड हो जाता है, किसी की सुनता नहीं है, किसी काम करता है। पहले जब आप 98 में आए थे तो 156 आए थे, उसके बाद चुनाव हारे तो 56 पे रह गए, फिर वापस आपने सरकार बनाई और BSP को तोड़कर बनाई, चलाई थी आपने, और चलाने के बाद जब टूटे तो 21 बचे थे कि नहीं बचे थे? ये किस कारण से बचते हैं? क्योंकि आप कोहनी पे गुड़ तो बहुत लगाते हो, लेकिन जब देते नहीं हो, और जो अंदर ही अंदर जो विस्फोट होता है ना, वही आपकी पार्टी को डुबो रहा है। अभिमान मत करो, पार्टी को सुधारने का प्रयत्न करो।
तो ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 साल का जो शासन अशोक गहलोत सरकार कर रहा है वो जनता के बीच में कहीं ना कहीं विफल है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता गिराने के आरोप लगे थे वो निराधार हैं, ऐसी कोई स्थिति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई नहीं थी। और जिस प्रकार से 2 साल में जो जन घोषणा पत्र में जो वादे और दावे किए गए थे वो धरातल पर अभी कहीं भी उतरे हुए नहीं है। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।